आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिसके पास एक लमसम अमाउंट है और वो आगे चल के लमसम में निवेश करना चाहता है। अब 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जो कि लमसम में निवेश करना चाहते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये पता है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ही सही होता है लमसम में निवेश करने के लिए। एक वो व्यक्ति होता है दूसरा जो कि वो ये जानता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है। लेकिन उसके मन में ये डर भी है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर वो निवेश करता है और उसका पैसा डूब गया तो? अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं लमसम अमाउंट, तो ये वीडियो आपके काम आएगी, क्योंकि आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे आप लमसम और एसआईपी दोनों का फायदा उठाकर स्मार्ट तरीके से निवेश कर सकते हैं और कैसे आप रिस्क कम करके ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो होगी बहुत ही खास और जरूरी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक लमसम अमाउंट को सही तरीके से निवेश कर सकते हैं, लमसम का जो रिस्क आपके मन में बैठा हुआ है उसे कैसे घटा सकते हैं, और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसके माध्यम से आप रिस्क कम और ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में। चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पे आना हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो व्यक्ति इस लमसम अमाउंट की उलझन पे फंसा हुआ है वो इस वीडियो को देखकर अपने हद तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले लमसम अमाउंट का निवेश कौन से फंड में करना चाहिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है अक्सर। बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो डालते हैं, इनफैक्ट हमने भी डाली है कई सारी वीडियो जिसमें हमने बताया है कि लमसम के लिए कौन सा फंड बेस्ट हो सकता है। बट क्या वो फंड सच में बेस्ट होता है, आज की वीडियो में क्लियर होगा। देखो, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि यदि आपको लमसम में निवेश करना है तो यार हाइब्रिड फंड जैसे फंड सही होते हैं लमसम के लिए, क्योंकि वो हाइब्रिडेड फंड होते हैं, ठीक है? अब अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई वो इक्विटी में निवेश करे, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है जिसका जो रिटर्न था आउटस्टैंडिंग था, अनबिलीवेबल था। हम सब सोचते हैं कि हमारी एक रकम से हमें एक मोटी रकम मिले, तो हम यही सोचते हैं कि हम ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिससे हमें एक मोटा रिटर्न मिले। लेकिन क्या ये रिटर्न वास्तव में उतना ही रिस्क फ्री होता है? शायद नहीं। दोस्तों, यदि लमसम में सीधा इक्विटी में निवेश किया जाता है तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। अब वो कैसे, चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, आपको भी पता है कि इक्विटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, शेयर बाजार में डायरेक्ट यदि पैसा लगता है तो शेयर बाजार में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें गिरावट के भी चांसेस उतना ही होता है। अभी पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि मार्केट कई महीनों तक गिरी हुई रही। यदि उसमें आपने लमसम किया तो बढ़िया है, क्योंकि गिरे हुए बाजार में लमसम में यूनिट्स ज्यादा मिल जाती हैं। लेकिन मान लीजिए आपने लमसम कर लिया, इक्विटी फंड में पैसे लगा दिए और लमसम लगाने के बाद मार्केट और 10% गिर गई, तो आपके लगाए हुए पैसे तो घट जाएंगे ना भाई। तो यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं 5 लाख रुपए का। मान लीजिए एक रोहन है जिसके पास 5 लाख रुपए है और वो इक्विटी फंड में पैसे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउनफॉल में था। अगले हफ्ते बाजार बढ़ा नहीं बल्कि 10% से और गिर गया। तो अब जो रोहन के 5 लाख रुपए थे उसकी वैल्यू सीधे घटकर 4.5 लाख रुपीज हो जाएगी। यानी रोहन को शुरुआती में ही सीधे से सीधे 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। अब जरा सोचिए, क्या आप इस झटके को संभाल पाएंगे? शायद नहीं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि यहीं से एग्जिट मार देंगे और बाहर आ जाएंगे 50,000 रुपए का नुकसान लेकर। इसीलिए हमेशा आपको पहले तो पेशेंस रखना है, घबराना नहीं। दूसरी बात, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, मतलब आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका यानी एक खास तरीका अपनाना है, ठीक है, जिससे आपको फायदा भी मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। अब ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या, चलिए उस बारे में भी हम नजर मानते हैं। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं मार्केट में जिन्होंने अपने लमसम अमाउंट से ही कई गुना ज्यादा पैसा कमाया हुआ है या बनाया हुआ है। तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि भाई ये जो मार्केट का रिस्क होता है वो तो सभी के लिए बराबर होता है, तो फिर वो पैसे कैसे बनाते हैं? दोस्तों, वो पैसे बनाते हैं एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। जी हाँ, आपने इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में शायद ही सुना हो, और यदि नहीं सुना तो इस वीडियो में आपको पूरा फंडामेंटल पूरा फॉर्मूला बताने वाली हूँ, जिससे आप लमसम करके भी एक अच्छा रिटर्न, कोई रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हैं। ओके, तो इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नाम क्या है दोस्तों? एसटीपी। एसटीपी। अब ये एसटीपी, एसआईपी आपने सुना है, लेकिन ये भाई एसटीपी किस बला का नाम है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। जैसे एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ठीक है। अब एसटीपी करता क्या है? देखो, आपने जो पैसा निवेश कर रखा है किसी भी म्यूचुअल फंड में, वो हर महीने एक तय राशि जितना आप सेट करोगे, वो राशि थोड़ा थोड़ा करके आपके पैसे को
इक्विटी फंड में ट्रांसफर करेगा। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफर करेगा। लेकिन दोस्तों आपको शुरू में फंड में निवेश नहीं करना है, क्योंकि इक्विटी फंड वेरी हाई रिस्की होते हैं। तो अगर आप लमसम अमाउंट निवेश करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मान लो आपका विजन 10 साल का है, ठीक है, आप 10 से 15 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला रूल ये कहता है लमसम के लिए लो रिस्क फंड चुनना चाहिए। अब लो रिस्क फंड कैसे हो सकते हैं? कुछ लिक्विड फंड हो सकते हैं, कुछ आर्बिट्रेज फंड हो सकते हैं, ठीक है, आप इनमें लगा सकते हैं। ओके, फिर हर महीने एक तय रकम जैसे 20,000 या 25,000 आपकी जो ये रकम है वो इक्विटी फंड में ट्रांसफर होती रहती है। अब आपको ये सेट करना होता है कि भाई आपका पैसा हर महीने इक्विटी फंड में ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, यानी यहाँ पे आप एसआईपी जैसा फायदा उठा सकते हैं। जब आप कभी एसआईपी करते हो तो एसआईपी में भी आपको ये पता चलता है कि आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा करनी होती है किसी भी म्यूचुअल फंड में। एसआईपी में फायदा ये होता है कि आप बढ़ते हुए बाजार में भी फायदा लेते हैं और गिरते हुए बाजार में भी फायदा लेते हैं, क्योंकि गिरते हुए बाजार में यूनिट्स ज्यादा मिल जाती है। जब बाजार बढ़ता है तो भाव बढ़ता है तो आपके यूनिट का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन लमसम में ऐसा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे अपन एसटीपी करेंगे। सबसे पहले हम लो रिस्क फंड में पैसे डालेंगे, उसके बाद एसटीपी सेट करेंगे, जिससे हर महीने एक रकम, एक जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे रकम हमारे इक्विटी फंड में जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि इसमें आपको मार्केट की गिरावट में भी ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। सपोज आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए, अभी मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगी भी, ठीक है, और तेजी में भी आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास है 5 लाख रुपए की राशि, मान के चलते हैं रोहन के पास 5 लाख रुपए राशि है और वो लमसम में निवेश करना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि भैया उसको इक्विटी फंड का रिटर्न मिले लेकिन रिस्क ना के बराबर हो। तो रोहन ने ना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अपनाया, एसटीपी स्ट्रैटेजी। अब इसमें होगा क्या कि रोहन ने अपने 5 लाख रुपए को किसी लिक्विड फंड में निवेश कर दिया, ठीक है, और उसमें एसटीपी सेट कर दिया। अब होगा क्या, एसटीपी में पहला महीना जो होगा उसमें से आपका 25,000 रुपए, ठीक है, मान लीजिए जिस भी इक्विटी फंड में ये ट्रांसफर होना है उसका यूनिट प्राइस है 50 रुपए का, ठीक है, तो वो क्या करेगा 25,000 रुपए से 500 यूनिट बाय कर लेगा, ठीक है, 500 यूनिट बाय करेगा 50 रुपए एनएवी प्राइस के हिसाब से, ठीक। अब दूसरे महीने अगर मान लीजिए मार्केट गिर गई, सपोज दूसरा महीना आया यानी जनवरी में उसने किया, फरवरी में मार्केट गिर गई, ठीक, तो मार्केट यहाँ पे 10% से गिर गई, तो आपके पास जो यूनिट का प्राइस हुआ वो घट गया, वो 45 रुपीज ही रह गया। तो जो सेकेंड मंथ 25,000 का निवेश होगा उसमें आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाएंगी। ये तो आप सबको पता है कि गिरते हुए बाजार में यदि हम निवेश करें, चाहे लमसम में करें चाहे एसआईपी में करें, हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इसी तरीके से एसटीपी से जब फंड ट्रांसफर होगा इक्विटी फंड में, तो जितना भी फंड ट्रांसफर होगा उस हिसाब से उस इक्विटी फंड की जो भी यूनिट का प्राइस होगा उससे उसे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। सपोज मार्केट गिरावट में है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिली, यानी आपको 555.56 यूनिट मिल गई, ठीक है, गिरे हुए बाजार में। अब जब तीसरा महीना आया तो हमारा जो एसटीपी अमाउंट है 25,000 रुपीज वो निवेश होगा और मार्केट थोड़ा मूव करी, यानी वो 45 रुपीज से जो एनएवी प्राइस था वो 48 में आ गया। तब हमें क्या मिलेगा, हमें थोड़ा कम यूनिट्स मिलेंगी, यानी हम 520.83 यूनिट्स हमको मिल जाएंगी, ठीक। अब चौथे मंथ में मार्केट ने रिकवरी कर ली और मार्केट क्या हुआ, बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया। तो आपने जो 50 रुपए यूनिट पे फर्स्ट टाइम खरीदा था, अब उसका दाम बढ़ के 52 रुपीज हो गया। तब आपके पास थोड़ा कम यूनिट्स आएंगी, 480.76 यूनिट्स आएंगी। और उसके बाद मान लीजिए 5वें महीने में मार्केट ने और अच्छा मूव दिखाया और आपका जो एनएवी प्राइस है वो 50 से बढ़ के 55 रुपीज हो गई। तो आपके पास यूनिट तो कम आएंगी लेकिन आपको एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो लॉन्ग टाइम, यानी अगर आपने 10 साल सेट किया है तो लॉन्ग टाइम के लिए भी चलेगी। वो कैसे चलेगी वो भी बताऊंगी, एग्जांपल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में आपको एवरेज एनएवी कम होता जाता है, ठीक है, एवरेज एनएवी आपका कम होता जाता है, वो भी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यूनिट्स तो आपको कम मिलेंगी और आपको यहाँ पे एवरेजिंग का फायदा मिलेगा, क्लियर। अब चलिए हम मान के चलते कि रोहन अपने इस 5 लाख को 10 सालों के लिए लमसम में डालना चाहता है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि उसका भैया लमसम का जो अमाउंट है वो गिरते हुए बाजार में भी सेफ रहे, है ना। तो कैसे रहेगा चलिए वो समझते हैं। मान लीजिए 5 लाख रुपए को एसटीपी के जरिए इक्विटी फंड में डाल दिए, ठीक। तो जो 5 लाख रुपए है अगले 2 साल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, समझ रहे, 25-25 हजार रुपए के हिसाब से, ठीक। तो अब बचे 8 साल, तो 8 साल में जो निवेश है वही कंपाउंडिंग
करता रहेगा। मतलब 8 साल में जो हमने 2 साल में पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, अलग-अलग यूनिट प्राइस पे यूनिट्स बाय की हैं, वही क्या करेंगी 8 साल तक कंपाउंडिंग होता रहेगा। और हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में कोई इक्विटी फंड है जिसमें आपने पैसे डाले हैं, वो हर साल आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 12% का ही सीएजीआर बना के देता है। तो चलिए हम यहाँ पे रिटर्न देखते हैं। देखिए आपके पास है 5 लाख रुपए, 10 साल के बाद कितने बनेंगे? लगभग 12.4 लाख रुपए। कैसे बनेंगे दोस्तों? वो ऐसे बनेंगे कि हमने हर महीने जो एसटीपी करी है, ठीक है? उससे हमें अलग-अलग यूनिट्स मिली, अलग-अलग यूनिट्स प्राइस पे हमें यूनिट्स मिली और हमने कंपाउंडिंग का यहाँ पे पावर देखा, ठीक है? तो 10 साल में एसटीपी का जो ग्रोथ होगा 12% के सीएजीआर से लगभग 12.4 लाख रुपए के लगभग होगा। यानी आपका पैसा 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो सकता है, वो भी कम रिस्क में, ठीक है? ये होती है एसटीपी की पावर। क्लियर? ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपके सवाल आएगा कि क्या ये एसआईपी से बेहतर है, एसटीपी कि लमसम से बेहतर है, बेस्ट कौन-सा है? तो इस सवाल का भी जवाब हमने इस वीडियो में दिया है। देखिए, अगर आप पैटर्न चूज़ करते हैं लमसम, ठीक है? मान लीजिए आप कुछ भी नहीं करते, सीधे लमसम उठाया इक्विटी में डाल दिया, तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है डेफिनिटली। अगर मार्केट गिर गया तो पैसे सीधे गिरते हैं। क्लियर? आपका जो एवरेज प्राइस है, जो भी आप इक्विटी में डाल रहे हो और उसका एनएवी प्राइस ₹50 चल रहा है, तो आपका रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी होगी वो मीडियम होगी, ठीक है? क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है। क्लियर? एसआईपी में क्या होता है? एसआईपी में हम एक तय राशि हर महीने कम मतलब एक तय राशि हर महीने हम डालते हैं, तो मान के चलते हैं एनएवी प्राइस 48 रुपीज़ है अप्रॉक्सिमेट, हम ये मान के चलते हैं तो आपको थोड़े बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन एसटीपी में कम से कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे गिरते हुए बाजार में भी आपको फायदा मिलता है और बढ़ते हुए बाजार में भी फायदा मिलता है। हाँ, यहाँ पे जो एवरेजिंग प्राइस होता है वो 47 टू 49 के अप्रॉक्सिमेट होता है, एक 50 रुपए के एग्जाम्पल से। और यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलते हैं वो बेस्ट रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो एसटीपी में आप मार्केट के उतार चढ़ाव का पूरा फायदा उठा सकते हैं और रिस्क बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है। इससे आपकी जो दिल की धड़कन है ना दोस्तों, वो ऊपर नीचे नहीं होगी, आप आराम से सो भी सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब स्ट्रैटेजी की समरी क्या है, मैंने एग्जांपल के साथ तो आपको बता दिया। अब एग्जैक्ट आपको करना क्या है दोस्तों? वैसे ये हमारा कोई सजेशन नहीं है, देखो हम सिर्फ आपको एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे आप अपने लमसम अमाउंट में रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हो, ठीक है? लेकिन हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई जा रही है। यहाँ पे हम किसी तरीके का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप किसी भी लिक्विड फंड को चुनिए, किसी भी मतलब हाइब्रिड फंड को चुनिए, एसटीपी का जो भी इक्विटी फंड चुनिए, वो आपकी मर्जी है। आप खुद से पहले रिसर्च करिए, उसके बाद चुनिए। क्लियर? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की समरी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपका 5 लाख रुपए है उसे एवरेज या फिर लिक्विड फंड में लगाना है। ये कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि एवरेज या फिर लिक्विड फंड में आते हैं। क्लियर? आपको चुनना है। उसके बाद आपको हर महीने 20 से 25 हजार की एसटीपी चलानी है। जिस तरीके से आप एसआईपी सेट करते हैं उसी तरीके से एसटीपी का भी ऑप्शन होता है, आप एसटीपी चूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में एसटीपी का जो ड्यूरेशन है वो रखना है 20 से 25 महीने का। अब वो पैसा ऑटोमेटिक डिवाइड होकर आ जाएगा, कितना हर महीने कटेगा। क्लियर? अगर आप ड्यूरेशन लगते हो कि हमें 25 महीने का रखना है एसटीपी, तो भाई आपको ऑटोमेटिक कितना पैसा कटेगा हर महीने आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से, वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो 20 से 25 महीने का एसटीपी रखो। 5 लाख के केस की बता रही हूँ, ठीक है? इससे ज्यादा हुआ तो ये चीज अलग हो सकती है। उसके बाद चौथा स्टेप ये है कि कोई इक्विटी फंड चुनना है। अब इक्विटी फंड में आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप मिड कैप फंड का कॉम्बिनेशन भी चुन सकते हैं, चुनना है। ठीक है, और उसके बाद आपको छोड़ देना है। उसके बाद 6-6 महीने में आपको फंड का रिव्यू करते जाना है, आपको खुद भी वहां पे रिटर्न बेटर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है स्ट्रैटेजी की समरी। आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक बोनस टिप आपको जरूर देती जाऊं कि देखो, कभी भी इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हो तो 5 साल या उससे ज्यादा का ही निवेश होना चाहिए, क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम रहेगा कंपाउंडिंग उतना काम करती है। भले ही एसटीपी के जरिए आपने 2 साल में अपने पैसे को निवेश कर दिया हर महीने, लेकिन जो बचे हुए साल रहेंगे उन बचे हुए साल में आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद पैनिक सेलिंग से बचे। मान लो मार्केट अचानक गिरता है और गिरता ही जा रहा है, तो आपको ना घबराना नहीं है, आपको पैनिक सेलिंग से बचना है। मार्केट गिरता भी है और वापस भी आता है, तो आपको वेट करना है,
पेशेंस रखना है, धैर्यपूर्वक निवेश करना है, मार्केट वापस आएगा तो रिकवरी भी आएगी, ठीक है? आपको यहाँ पे जब इक्विटी फंड चुनोगे तो उसका रेगुलर प्लान ना लेकर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चुनना है, जिससे ज़्यादा रिटर्न मिले, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो खर्च होता है वो कम से कम आपको देखने को मिलता है, ठीक है? बल्कि रेगुलर प्लान अगर आप चुनते हो तो फिर उसमें आपको 1% से 3% तक का एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ सकता है, ठीक है? और हर साल चाहें तो आप लमसम पे टॉप अप भी कर सकते हैं, जिससे कॉर्पस और भी बढ़ सकता है, ठीक है? अब ये लमसम टॉप अप क्या होता है? यदि आप इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो, मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, विद एक्सप्लेन, विद एग्जांपल मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से समझा दूँगी, कैसे लमसम में भी आप टॉप अप कर सकते हो और कैसे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगी, बस आपको कमेंट करना है, क्लियर? और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता थी। किस-किस बंदे को पता थी और किसने अपने लमसम में एसटीपी चालू किया है, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके जाना, शेयर करना उन लोगों के साथ जो कि म्यूचुअल फंड के लमसम में निवेश करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे। थैंक यू दोस्तों।